जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है। आई एम IVF कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट और मैंने यूके से यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से अपनी डिग्री की थी और अब मैं इधर लाहौर में साकिब फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर में मिड सिटी में होती हूँ और यहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फैमिली बैलेंसिंग या आप समझ लें जेंडर सिलेक्शन। इस इलाज के थ्रू जो जोड़े हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हमें एक ख़ास जेंडर का बच्चा मिल जाए, जैसे अगर किसी के पास 2 बेटियां हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अब अगला बच्चा हमारा बेटा हो जाए तो वो इसके थ्रू आ सकते हैं। इसी तरह किसी की 2 बेटे हैं और उनकी बहुत ख्वाहिश है कि अब अगला बच्चा जो है वो उनकी बेटी हो जाए, तो वो इस इलाज के थ्रू ये करा सकते हैं। अब ये इलाज है क्या, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जो ये इलाज है ये शुरू होता है बेगम की माहवारी के साथ। जैसे उनको पीरियड्स आते हैं उसके साथ उनको इंजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी दोनों अंडेदानियों में ये ज़्यादा बनाए जाएं। इनको हमारी ज़ुबान में कहते हैं फॉलिकल्स। इनको आप समझ लीजिए कि ये पानी के गुब्बारे होते हैं और इनके अंदर अंडे बन रहे होते हैं। तो इन गुब्बारों से हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि इंशाल्लाह अंदर अंडे भी डेवलप हो रहे होंगे। जिस दिन अल्ट्रासाउंड में ये फॉलिकल्स हमारे तैयार हो जाते हैं, ये हम बेगम के जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं दोनों तरफ से। उस दिन पहली दफ़ा आँख से हम इन अंडों को देखते हैं जो ये ब्लू में बने हुए हैं। इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता चल जाती है कैसे हैं। उस दिन हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं, एग और स्पर्म को हम लैब में मिलाते हैं। इनको मिलाकर 3 से 5 दिन में ये एम्ब्रियो बनता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये वो बीज है जो बच्चा बनाता है। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो हम इनको चेक कर लेते हैं जेनेटिकली, आया कि ये बेटे वाला एम्ब्रियो है या बेटी वाला एम्ब्रियो है। और इंशाल्लाह जो भी ख्वाहिश हो उस जोड़े की, अगर वो चाहते हैं कि उनके पास 2 बेटियां हैं, अब वो चाह रहे हैं कि बेटे से उनको नवाजा जाए तो बेटे वाले उनके एम्ब्रियोज अलग कर लिए जाते हैं। अगर उनकी ख्वाहिश है कि अब उनकी बेटी हो जाए, पहले 2 बेटे हैं, तो बेटी वाले एम्ब्रियोज उनके अलग कर लिए जाते हैं। तो जो भी एम्ब्रियो उनको चाहिए होता है वो फिर वाइफ के बच्चेदानी में रख दिया जाता है और फिर दुआ की जाती है कि अल्लाह करे हमल हो जाए। सो ये है बेसिकली इलाज। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें चांसेस क्या हैं और क्या इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हमल हो भी सकता है इस इलाज से और नहीं भी हो सकता। जब हम एम्ब्रियोज बना के अंदर रखते हैं तो उसको बच्चेदानी एक्सेप्ट कर भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। सो इसलिए हमल की कोई गारंटी नहीं है इस इलाज में। दूसरी बात ये कि हमल होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि जो आप जेंडर चाह रहे हैं उसका 98% चांस है कि उसी जेंडर का बेबी होगा, लेकिन 2% रिस्क होता है कि दूसरा जेंडर का बच्चा भी पैदा हो सकता है। तीसरी बात ये कि जिस दिन हम चेक करते हैं एम्ब्रियोज़ को कि बेटे वाले हैं या बेटी वाले हैं, उस दिन ये भी तो हो सकता है कि जो वो जोड़ा चाह रहा है वो मिले ही ना उस दिन हमें। अगर वो बेटी की ख्वाहिश दिल में लेके आए हैं तो उस दिन हो सकता है सारी बेटी वाले मिल जाएं। अगर वो बेटी की ख्वाहिश दिल में लेके आए हैं, हो सकता है उस दिन सारे एम्ब्रियोज़ बेटे वाले मिल जाएं। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जहाँ पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है। और ये जो भी जोड़ा इस ख्वाहिश के साथ आता है, इस इलाज की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके अंदर ये होता है कि अगर ख़ातून की उम्र यंग हो तो ज़्यादा बेहतर चांस है हमल का, क्योंकि ज़्यादा अच्छे अंडे मिलते हैं। जब ज़्यादा अच्छे अंडे मिलते हैं तो एम्ब्रियोज़ अच्छे बनते हैं। जब एम्ब्रियोज़ अच्छे बनते हैं तो उनमें इंशाल्लाह उम्मीद होती है कि जो जेंडर वो चाह रहे हैं, बेटा या बेटी, उसके मिलने का चांस बढ़ जाता है। और उसके बाद इवेंचुअली जब जिस्म के अंदर रखा जाता है, हमल का चांस बढ़ता है अगर ख़ातून की उम्र कम है। ठीक है, और इसी तरह हमल होने के बाद मिसकैरेज का चांस भी गिर जाता है, कम हो जाता है अगर ख़ातून की उम्र कम हो। तो ये 4-5 बातें हैं जो जोड़ों को जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो एक ख्वाहिश रखते हैं तो बेहतर है कि वो डॉक्टर के पास जल्दी तशरीफ़ लें। अगर तो देखें हम 2 एम्ब्रियोज़ रख देंगे, लेट्स से हमें 2 मिल गए हैं बेटी वाले, को जोड़ा आया बेटी की ख्वाहिश लेके और हमने 2 बेटी वाले एम्ब्रियोज़ उनके यूट्रस में रख दिए, और अगर वो दोनों प्रेगनेंसी कर देते हैं तो जुड़वा होने का चांस है, बिल्कुल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 रखने के बाद उनमें से कोई एक हमल कर दे, और खुदा न खासा ये भी हो सकता है कोई एक भी हमल ना करे। तो ये बिल्कुल जब 2 रखते हैं तो जुड़वा का चांस बढ़ जाता है। If you like this video, please subscribe and ring the bell.